कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी की जिसकी सड़कें सोने की थी, दीवारें चांदी की और जिसके महल मोतियों से जड़े थे। पर एक दिन समुद्र ने गुस्से में आकर पूरी नगरी को निगल लिया और आज भी उसकी घंटियों की आवाज गहराइयों से आती है। क्या ये कहानी है या हकीकत? हम सब ने श्री कृष्ण की कहानियां सुनी है, बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि युद्ध के बाद कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक महान नगरी बसाई, द्वारका। पुराणों के अनुसार यह नगरी किसी सपने से कम नहीं थी। विश्वकर्मा ने इसे स्वयं बनाया था, समुद्र से जमीन निकालकर। हर गली में सुंदरता बसी थी। ध्यान लगाइए, एक ऐसी जगह जहां हर घर की छत पर कमल खिले होते थे, जहां मंदिरों से शंख और मंत्रों की गूंज आती थी, जहां भगवान खुद एक राजा के रूप में रहते थे। द्वारका में 7 भव्य नगर खंड थे। हर एक में 9 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। राजा का महल 9 मंजिला था, जिसमें अलग अलग रानियों के महल थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सभी। ये कोई कल्पना नहीं है। महाभारत और स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। ध्यान दीजिए, द्वारका में ऐसी नहरें थीं जो हर घर तक गंगाजल पहुंचाती थी। सोने से जड़ी सड़कें, मोतियों से सजे फव्वारे और सागर तट पर तैरता एक ऐसा बंदरगाह जहां विदेशी जहाज आया करते थे। लेकिन हर स्वर्ण नगरी की तरह इस वैभव के पीछे भी एक अंधेरा छिपा था। जब महाभारत समाप्त हुआ और कृष्ण का कार्य पूरा हुआ, तो उन्होंने अपने वंश के विनाश की भविष्यवाणी कर दी। जब मेरा समय पूर्ण होगा, द्वारका इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी, श्री कृष्ण ने कहा था। और फिर शुरू हुआ विनाश। यदुवंश में आपसी कलह, अपशब्द, श्राप और रक्तपात। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी लीला का समापन किया। और जैसे ही उन्होंने धरती छोड़ी, समुद्र की लहरें उठी, तेज, भयानक, अडिग। कहते हैं पूरा शहर समुद्र में समा गया। कोई चीख नहीं, कोई बचाव नहीं, बस गहराई और मौन। अब कोई कहेगा ये तो पौराणिक कथा है, पर सुनिए, 1983 में भारत सरकार ने समुद्री खोज शुरू की। गुजरात के तट के पास गोताखोरों ने जो पाया, उसने इतिहास को चौंका दिया। समुद्र के नीचे दीवारें, सीढ़ियां, मंदिर के खंभे और बर्तन मिले। कार्बन डेटिंग से साबित हुआ ये 9000 साल पुरानी सभ्यता थी। वहां मिले निशानों से साफ है ये कोई गांव नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड अर्बन सिटी थी। और तब से दुनिया भर के वैज्ञानिक और आस्था रखने वाले इसे एक ही नाम से पुकारते हैं, लिली द्वारका, डूबी हुई द्वारका। आज भी रात के सन्नाटे में मछुआरे कहते हैं, जब हम जाल फेंकते हैं, नीचे घंटियों की ध्वनि आती है, मंदिरों का आभास होता है। कई गोताखोरों ने कहा, ऐसा लगा जैसे वहां कोई अब भी प्रार्थना कर रहा हो। शायद द्वारका डूबी नहीं, वो सिर्फ सो रही है, किसी श्रद्धावान की आस्था के जागने का इंतजार कर रही है। अगर आपको इतिहास के ऐसे राज, धर्म और विज्ञान के संगम की कहानियां और डूबे हुए समय की आवाजें सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो आज भी द्वारका को एक सपना नहीं, एक सच्चाई मानते हैं।